Welcome to my maths class, students. Today I am going to start all the identities of the trigonometric functions. As you can see here behind me, so many identities have been written here on the board. चलिए one by one we let us start to study these. देखो proof मैं कुछ के कराऊंगी इनमें से beginning में, ठीक है? तो इतनी ज़्यादा identities हैं trigonometry में, इसी वजह से दिस इज़ द ओनली रीज़न। पहली बात तो ये कि इतनी सारी आइडेंटिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये फार्मूले हैं, इतने ज़्यादा फार्मूले हैं जिसको देखकर बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए अगर ये टिप्स पर हो जाते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री जिसको एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट बोला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका एप्लीकेशन आना चाहिए, आपकी एप्लीकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए लेट अस स्टार्ट। साइन एक्स प्लस वाई, थोड़ा सा अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो याद करने के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स हम अपने माइंड में रखते रहेंगे, ठीक है? ये याद रखिए कि ये जो साइन है ना, साइन वाले फॉर्मूले में प्लस में हमेशा प्लस है, माइनस में माइनस है, ठीक है? कॉस के लिए हम बोलेंगे टेढ़ा है, बात नहीं मानता। जब प्लस बोलेंगे तो माइनस आएगा, माइनस वाले में प्लस, ठीक है? जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना टेढ़े नहीं कहना मानने वाले, ऐसे ही ये कॉस टेढ़ा है। चलिए साइन मीन सीधा बच्चा। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन सीधा बच्चा सबके साथ मिलके रहता है, एक्स के साथ साइन के अपने साथ कॉस को भी मिला लेता है, ठीक है? कॉस एक्स साइन वाई। अच्छा माइनस होगा तो इधर माइनस आएगा, ओके? आप साइन एक्स माइनस वाई में साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब आ जाओ टेढ़े बच्चे पर, कॉस पर। कॉस पहली बात तो जब ये कोई प्लस तो माइनस, यानी पूरा चलने के लिए बोलोगे तो पश्चिम चलेगा, ठीक है? और दूसरी बात ग्रुप में रहेगा, कॉस है तो मैं कॉस वाले इकट्ठे, ठीक है? तो कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। जबकि यहाँ पर साइन एक्स देवर ऑल टुगेदर इकट्ठे थे, यहाँ इसने बोला कॉस एक्स कॉस वाई इकट्ठा रहेगा, साइन को अलग भिगा दिया, माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस करके अलग कर दिया उसको। अब कॉस एक्स माइनस वाई, माइनस है तो कहता मैं प्लस करूँगा, ठीक है? कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन एक्स साइन वाई। ये सिर्फ लर्न करने के लिए ट्रिक्स माइंड में बिठानी पड़ती हैं, नहीं तो आप माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स अपने माइंड में बिठा के रखो। उसके बाद tan एक्स प्लस वाई, इसको याद करने का तरीका कि प्लस है ना तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। tan एक्स माइनस वाई में यहाँ माइनस है ना, माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस नीचे प्लस। इस फॉर्मूले की हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इन फॉर्मूलों को लर्न किए बगैर होते नहीं, तो करने पड़ते हैं। चलिए अभी पहले हम यहाँ पर आते हैं। तो ये ऊपर वाले 4 फॉर्मूले समझ आए। अब tan एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan एक्स प्लस tan वाई अपॉन 1 माइनस tan एक्स tan वाई, ठीक है? नीचे वाला कैसे आया आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, अभी आप देख लीजिए। tan एक्स माइनस वाई tan एक्स माइनस tan वाई अपॉन 1 प्लस tan एक्स tan वाई, ठीक है? अब cot x प्लस cot y कैसे आया? इसमें प्लस वाले में ऊपर माइनस, c है ना, c से स्टार्ट हो, जैसे cos था टेढ़ा था, है ना? तो ऐसे ही ये cot भी टेढ़ा, ये प्लस बोलेगा तो पहले माइनस देगा ये, ठीक है? माइनस बोलेगा तो पहले प्लस देगा ये। अब हमेशा उल्टा चलना है। cot x प्लस वाई में होगा cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। फिर मैंने x क्यों नहीं लिखा? ये थोड़ी सिमेट्री बनाने के लिए, क्योंकि जब यहाँ माइनस होगा तो नीचे माइनस आएगा, y पहले पॉजिटिव होगा, cot y माइनस cot x होगा, इस वजह से नहीं लिखा ये, ठीक है? तो ये फॉर्मूला हुआ। tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, ऐसा ही फॉर्मूला है, यहीं से आया ये सॉरी यहाँ से। tan x की जगह पाई बाय 4 रख दो, बस यही फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन ये कई बार एज इट इज़ डायरेक्ट यूज होता है, दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर। ये वैसे कोई एज सच कोई अलग से नहीं है फॉर्मूला, लेकिन बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली यूज एट मैनी प्लेसेज इन मैनी क्वेश्चंस, दैट्स वाई आई हैव रिटन इट, कि हम बार बार इसको वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो tan x की जगह पाई बाय 4 रख दी, तो tan पाई बाय 4 प्लस tan y 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan y। अब आपको पता है tan पाई बाय 4 यानी tan 45 दैट इज़ 1, तो 1 प्लस tan y अपॉन 1 माइनस ये 1 tan y को यहाँ पर x लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ x लिखा है, ओके? सिमिलरली इन द केस ऑफ माइनस, यहाँ माइनस में भी x की जगह पाई बाय 4 रख दीजिए, ये सेम फॉर्मूला आ जाएगा आपका, यू विल गेट द सेम। चलिए
अब इसको बोलते हैं डबल एंगल आपके फॉर्मूले। ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूले थे क्योंकि एक्स एंगल भी था, वाई भी है। अभी कुछ फॉर्मूले अभी कंपाउंड एंगल वाले इधर भी हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में मैंने डबल और ट्रिपल वाले, डबल एंगल ट्रिपल एंगल वाले बीच में फॉर्मूले लिख लिए, फिर दोबारा से कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। अब साइन 2x का एक फॉर्मूला ये है, 2 विल कम आउट साइड हेयर, 2 sin x cos x। कैसे आया है? इसी आइडेंटिटी से ही आया है। हाउ इट हैज़ कम आई विल टेल यू लेटर। उसके बाद इसको आप ये भी लिख सकते हैं, एज पर द डिमांड ऑफ आवर क्वेश्चन, हमें कई बार कुछ प्रूफ करना होता है, कुछ फाइंड आउट करना होता है, तो उस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंगली इधर वी यूज़ दिस फॉर्मूला और वी यूज़ दिस 2 tan x अपॉन 1 + tan square x। अब आ जाइए cos 2x। cos 2x इज इक्वल टू, ये भी यहाँ से ही आया, अगर आप y की जगह दोबारा x रख दीजिए तो यही फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, cos square x माइनस sin square x, ठीक है। और इसी से ये आपके एक तरीके से ये 4 फॉर्मूले बने हैं, बेसिकली एक से ही है, 2 cos square x माइनस 1 या फिर 1 - 2 sin square x। देखो एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इट डिपेंड्स कि विच फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड। हम ये वाला यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है, आपको याद सारे रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन चाहिए ये आंसर इन टर्म्स ऑफ कॉस है तो आप ये वाला यूज़ करेंगे, आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए, साइन चाहिए तो आप ये यूज़ करेंगे, इन टर्म्स ऑफ tan चाहिए आपको आंसर तो ये यूज़ करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखें यहाँ पर, इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एंगल पहले 2x था, अब 2x का हाफ हो गया तो यहाँ पर x आ रहा है ना, यहाँ भी, यहाँ एंगल 2x है, ये एंगल 2x है, लेकिन यहाँ पर ये x यूज हो रहा है, हाफ हो गया एंगल, यानी हेयर इट इज़ द डबल, हेयर इज द हाफ। यहाँ पर भी सेम है, ये 2x का हाफ कर दो, ठीक है। व्हेन आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज 1 by 1 तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी इसमें कैसे। tan 2x sin 2x अपॉन cos 2x करोगे, अल्टीमेटली ये आएगा, ठीक है। तो आप दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan square x। उसके बाद 1 माइनस cos थीटा, एक्चुअली ये कोई अलग से और आइडेंटिटीज़ नहीं है, ये इसी से आई हैं, ये यहीं से आई हैं, यहाँ से आई हैं ये, लेकिन आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेंगी। 1 माइनस cos थीटा कैसे, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये एंगल हाफ करने वाली आइडेंटिटी है। 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ थीटा है, इधर थीटा बाई 2, इधर थीटा है, इधर थीटा बाई 2। एक एक करके मैं समझाऊंगी कैसे आया है ये। अगर 1 प्लस, देखो अगर 1 + cos थीटा है या 1 माइनस cos थीटा तो ये आएगा, लेकिन अगर 1 + sin थीटा या 1 माइनस sin थीटा है तो आपका sin थीटा बाई 2 + cos थीटा बाई 2 होल स्क्वायर होगा। अगर माइनस है तो sin थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई 2 होल स्क्वायर होगा। हाँ, माइनस वाले में ये पहले भी आ सकता है, cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 होल स्क्वायर भी हो सकता है। ट्रिपल एंगल फार्मूला आप देखो, 1/3 हो जाएगा एंगल। अगर ये 3x है तो यहाँ एंगल्स x है, ये 3x है तो यहाँ एंगल्स x है ना। तो sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक। अब यहाँ पर cos 2x ये अल्टीमेटली यहीं से आया, ये यहाँ पर x + 2x रख के, ओके, y की जगह 2x रख के sin 3x बन जाएगा। cos 3x यहाँ से आया, x + 2x रख के, इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक। बेसिकली तो आपका एक फॉर्मूला है, मैं एक फॉर्मूला यहाँ से उठाऊंगी और उसी एक फॉर्मूले से ये सब के डेरिवेशंस हैं। सारे फॉर्मूले सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये सारे उसी से आए हैं। लेकिन भाई अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं, लर्न तो फिर अलग अलग तरीके से ही करने पड़ेंगे, है ना, लर्न तो सारे करने पड़ेंगे। तो tan 3x, अच्छा यहाँ पर देखो sin 3x हो गया, ये ऐसे याद करने का तरीका 3 बाहर जंप होके आ गया, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x हो गया। उसके बाद cos 3x का इसी का बस माइनस करके है, ये 4 पहले आ जाएगा, ये वाला sin की जगह cos कर दो, ये टर्म पहले और ये टर्म बाद में आ गए। tan 3x 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। अब इसके बाद एक यहाँ पर भी फॉर्मूला लिखा है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये होता है sin a + b sin a माइनस b, या फिर इसको कई बार cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हो, साइन स्क्वायर b को 1 माइनस cos स्क्वायर b लिख सकते हो, उससे ये आ जाएगा।
बेसिकली आपको यही याद रखना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। ओके, अब कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं है, साइन स्क्वायर बी है, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, इधर कॉस इधर साइन, एक ए एक बी, ठीक। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी है, याद करने पड़ेंगे। उसके बाद सी एंड डी फॉर्मूलाज, सी एंड डी फॉर्मूलाज या जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ सम इनटू प्रोडक्ट। पहले ये देखो, एक फंक्शन था साइन सी और दूसरा फंक्शन है साइन बी, ये एडिशन में है, सम हो रहा है इन दोनों का, लेकिन यहाँ पर ये देखो एक फंक्शन ये दूसरा और इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो कन्वर्जन ऑफ सम, सम को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में, तो हम इसको कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, और इसको सी एंड डी, कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट्स। कैसे, साइन सी प्लस डी, देखो भाई फिर वही चीज़ कि साइन अब जब होता है तो साइन तो भाई मिलजुल के रहने वाला है, साइन के साथ कॉस भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। साइन सी माइनस डी होगा, अगर माइनस आ जाएगा तो ये प्लस वाला पहले कॉस हो जाएगा, बस ये याद रखना है। 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 हो जाएगा और साइन जो है वो माइनस के साथ आ जाएगा, बस ये इंटरचेंज होता है। लेकिन अगर कॉस है, कॉस तो मैंने बोला आपको टेढ़ा है, ठीक है, कॉस टेढ़ा है तो क्या करता है वो, कॉस अगर है तो या तो कहेगा मैं दोनों कॉस के साथ ही आऊँगा, आएंगे तो दोनों कॉस रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे हम तो कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। अगर माइनस है तो फिर दोनों साइन होंगे, लेकिन उसमें भी एक खासियत है, यहाँ माइनस आएगा, -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2, क्योंकि साइन को तो कॉस अकेले आने नहीं देता, वो कहता आओगे तो नेगेटिव के साथ आओगे आप। देखो यहाँ भी अगर माइनस था ना, कॉस ए माइनस बी था तो, या कॉस ए प्लस बी था तो दोनों कॉस इकट्ठे थे, दोनों साइन इकट्ठे थे, दोनों कॉस इकट्ठे थे, दोनों साइन इकट्ठे थे, है ना, बस प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस हुआ था। और यहाँ पर भी कॉस, अगर दोनों कॉस हैं, ये कॉस ए प्लस कॉस बी है तो 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। अगर माइनस है तो दोनों साइन इकट्ठे आएंगे, लेकिन विद नेगेटिव साइन आएंगे। अब दूसरा है कि अगर प्रोडक्ट है, ये वाली फॉर्म है, ये वाली अगर आप इसको a मान लो और इसको b मान लो, ये वाली फॉर्म है, तो दोबारा से हमें सम फॉर्म में जाना है तो कैसे लिखेंगे, तो ये होता है 2 साइन a कॉस b, एक साइन है एक कॉस है, एक साइन और एक कॉस, तो इसमें साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। और जब दोनों कॉस हैं या दोनों साइन है तो दोनों कॉस है तो कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। अगर दोनों साइन हैं तो पहले कॉस a माइनस बी, फिर माइनस, फिर कॉस a प्लस बी, रिवर्स हो गया, या फिर माइनस साइन आप कॉमन निकाल लीजिए, ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है। तो आए ये इसी से आए, ये फॉर्मूले इसी से आए हैं, ठीक है। तो आप ये पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है, और कभी भी ज़रूरत पड़े आपका ये नोट्स के तरीके से आप इसको उठा के वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब जितने भी आपके एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस हैं, ऑल दीज आर बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज फॉर्मूले विच वी हैव डन जस्ट बिफोर इट। अब लेकिन ना एनसीईआरटी में बहुत कॉम्पैक्ट में, वो थोड़े में वो सारे फार्मूले दिए हैं, जबकि ये ट्रिग्नोमेट्री इतना कॉम्पैक्ट है नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा इसको पूरा एलेबोरेट करके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, एक टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ के करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अब देखिए, सबसे पहले मैं एक बेसिक आइडेंटिटी है जिसके ऊपर सारे ये फॉर्मूले मैंने कहा था ये डिपेंड करते हैं। पहले मैं उस बेसिक जो आइडेंटिटी है उसका प्रूफ आपको यहाँ पर करवा रही हूँ, वो है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जबकि एनसीईआरटी बुक में जो आपको किया है वो कॉस ए प्लस बी का किया हुआ है, मैं ए माइनस बी का करा रही हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही लगभग सेम है। आपका ये सर्कल मुझे दिख नहीं रहा कि ये सिमेट्रिकल बना हुआ है, चलिए इसको थोड़ा सा सिमेट्रिकल पहले बना लेते हैं, ठीक है। कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा सिमेट्रिकल बन जाइए। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा है कि अगर सपोज करो एक यहाँ पर पॉइंट P1 है, P1 पॉइंट है,
और इसने ये यहाँ पर एंगल ए, ये एंगल ए है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर, या फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लेती हूँ, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं, मैं इधर लेती हूँ, यहाँ पर ये मेरा P1, ये है P1, ये आपका एंगल बन रहा है A, सपोज A है, ठीक है, एंगल A हो गया ये। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया P2, ये P2 ले लिया, और ये एंगल है आपका B, ठीक है। अब इसके बाद सपोज करो कि मेरे पास एक पॉइंट है P3, यहाँ पर P3 ये पॉइंट है। अभी पहले गुर बंद करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, जितनी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, वो कह लो जितने हमने अभी फॉर्मूले लिखे हैं, मोस्टली उसके ऊपर डिपेंड करती है। और आपकी जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.3 है या मिसलेनियस एक्सरसाइज के सम्स हैं, वो सारे उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत कॉम्पैक्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो हम थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करके क्वेश्चंस मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, थोड़ा वास्ट करेंगे उसको, क्योंकि उतना करने से सिर्फ हमारा काम नहीं चलेगा। तो चलिए वो तो बाद में लेंगे, लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भी जो हमने अभी आइडेंटिटीज़ की हैं, मैंने जितने भी फार्मूले अभी कराए हैं आपको, वो सारे जितने भी फार्मूले हैं बेसिकली वो एक फार्मूले के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैंने बिगनिंग में भी आपको बोला था, वो एक बेसिक फार्मूला मैं आपको उसका डेरिवेशन कराऊंगी कि वो कहाँ से कैसे आया, और उसके बाद कैसे फिर सारे फार्मूले उसी के ऊपर फटाफट से उसके ऊपर बेस्ड कैसे हैं। सबसे पहले ना आप ये देखिए, अगर मैं ये लिखती हूँ cos A माइनस B, ये आपने 10th में भी पढ़ा था, ये कभी भी cos A माइनस cos B नहीं है। ये नहीं है कि ये cos इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐसा कभी नहीं है, ठीक है। ये आप कभी नहीं समझिएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई, ये है कि cos फंक्शन इज बीइंग अप्लाइड ऑन दिस A माइनस B, ठीक है। तो cos A माइनस B का अब आपका फॉर्मूला क्या है, इसी को मैं आपको यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस डेरिवेशन कराऊंगी। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं ये समझा देती हूँ कि अगर सपोज कीजिए ये एक यूनिट सर्कल है, या कोई भी सर्कल है, सपोज करो, या हाँ यूनिट सर्कल लिया, इसका मतलब इसका रेडियस 1 यूनिट है। अब इसके बाद ये पॉइंट P है, तो यहाँ पर ये x यूनिट्स है और ये y यूनिट है, तो ये x, y हो गया, है ना। और अगर मैं ये थीटा ले लूँ तो साइन थीटा क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन 1, है ना। तो y की जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं, और cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स x अपॉन 1, यानी कि pxy को हम लिख सकते हैं cos थीटा साइन थीटा। ये पहले भी समझाया था मैंने, अब दोबारा से समझा दिया। इसको याद रखना कि p ये जो x y है इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, अगर आपको इस पॉइंट को लिखना है, तो अगर ये यूनिट सर्कल है तो ये cos थीटा साइन थीटा होगा। अगर ये सपोज करो r है, ठीक है, ये r है, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा x r cos थीटा y r साइन थीटा हो जाएगा। क्योंकि हमने यूनिट सर्कल लिया थोड़ा सा इजी करने के लिए, तो यहाँ पर x y cos थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। चलिए अब क्या किया हमने कि एक एंगल लिया यहाँ पर, यहाँ से ये A, तो ये पॉइंट P1 ऐसे है कि आपका यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो गया A, ओके। तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया, तो ये आ जाएगा cos A sin A पॉइंट P1, है ना। दूसरा मैंने यहाँ पर P2 पॉइंट लिया जो कि एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ B, तो ये पॉइंट हो गया cos B sin B, क्योंकि इसका एंगल x एक्सिस के साथ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज B। याद रखना, वी आर टेकिंग ऑल दीज एंगल्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर मैंने एक थर्ड पॉइंट P3 इस तरीके से लिया, अपने आप पहले से ही इस तरीके से लिया है कि उसकी मेजरमेंट ये A में से B माइनस करके जितनी है, मान लो ये आपका 120 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, सॉरी ये 20 डिग्री है, 120 माइनस ये सपोज करो 50 डिग्री है, 120, ये B आपका सपोज 50, A आपका सपोज करो 120 है, B आपका सपोज करो 50 है, तो A माइनस B कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। तो मैंने इस तरीके से अपने आप से पहले से लिया कि ये आपका जो यहाँ पर 70 डिग्री का यहाँ से एंगल बना रहा है, यानी A माइनस B,
a माइनस बी जो एंगल बन रहा है वो मैंने P3 पर लिया, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ a माइनस बी साइन ऑफ a माइनस बी, ये पॉइंट आ गया। हाँ जी, इतना समझ आया आपको? ठीक है। अब एक चीज़ देखिए आप, अगर मैं ये देखूँ ये वाला एंगल यहाँ से ये पूरा a है और इसमें से b माइनस कर दो, ये पूरा a आ रहा है, देखो ये पूरा a है ना, ये पूरा a है, इसमें से अगर b वाला पोर्शन हटा दूँ, यानी ये वाला पोर्शन अगर मैं हटा दूँ तो आपके पास कौन सा एंगल रह रहा है, P1O P2। a में से b को माइनस कर दिया तो a माइनस b को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल P1, एंगल यहाँ लिख रही हूँ मैं इसको, a माइनस b को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल P1O P2। ठीक है, लेकिन a माइनस बी तो ये भी a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, बट हमने जो बनाया है वो a माइनस बी ये वाला एंगल बनाया है, ये वाला एंगल मैंने बनाया ये वाला, है ना। ये क्या है, MOP3, MOP3 के इक्वल है। तो जब ये दोनों a माइनस बी हैं तो हम इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, P1O P2 इज इक्वल टू MOP3। दो एंगल्स इक्वल हो गए एक सर्कल में। आपने ये एक 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर देयर आर इक्वल कॉर्ड्स, ये दो कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है, सपोज करो एक ये कॉर्ड है, अगर ये दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, ये AB और CD इक्वल हैं, ठीक है, तो ये कॉर्ड्स जो हैं, अगर ये आर्क्स इक्वल हैं, ये आर्क इक्वल है तो दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो ये इक्वल एंगल्स सबटेंड करेंगी सेंटर पर। ठीक है, अगर ये आपकी दो एंगल्स इक्वल हैं, अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो ये कॉर्ड्स इक्वल होंगी, अगर ये कॉर्ड्स इक्वल होती तो एंगल इक्वल होता, वाइस वर्सा। ठीक है, तो हमारे एंगल्स इक्वल हैं तो उनसे जो कॉर्ड बनेगी वो हमारी अब इक्वल होगी, क्योंकि इक्वल आर्क्स होंगी, इक्वल आर्क से इक्वल कॉर्ड होती हैं, तो अल्टीमेटली इक्वल कॉर्ड्स हमारी हो जाएगी। P1O P2, P1O P2 बना रही है ये वाली कॉर्ड, ठीक है, ये P1O P2, तो ये इसका मतलब P1 P2, P1 P2 कॉर्ड जो है वो इक्वल हो गई किसके, P1 P2 की लेंथ इक्वल होगी MOP3, MOP3 की कॉर्ड हो गई ये वाली। ठीक है, तो यानी कि P3M, ये कॉर्ड P3M। ठीक है, ये अगर P1 P2 कॉर्ड इक्वल है तो वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, इसमें और इसमें दो पॉइंट्स में डिस्टेंस फार्मूला से, अच्छा पहले हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, तो ये हो गया cos b माइनस cos a होल स्क्वायर माइनस साइन b माइनस साइन a होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसके बाद कॉर्ड P3M, ठीक है, कॉर्ड P3M। हाँ जी, देखिए यहाँ पर एक पहले तो पॉइंट M है ना, जो उसको 1 0 लिख लीजिए, क्योंकि ये यूनिट सर्कल लिया था हमने, रेडियस 1 था, तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 है एक्स एक्सिस पर और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। हाँ, तो जो मैं बता रही थी ये कॉर्ड आपकी इक्वल है। ठीक है, तो ये कॉर्ड्स इक्वल होगी। अब कॉर्ड्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, P1 P2 का x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर किया इज इक्वल टू P3M में यहाँ पर दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, प्लस 0 माइनस ऑफ दिस होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो स्क्वायर रूट तो गायब हो गया। अब a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, प्लस ऐसे ही a माइनस बी होल स्क्वायर का इधर भी आइडेंटिटी लगा, इधर भी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी है, और यहाँ पर भी आपकी, क्योंकि ये यहाँ तो 0 है, माइनस साइन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी आ गया। अब ये देखिए कॉस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b क्या बन गया, 1। इधर है कॉस स्क्वायर a और ये साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या हो गया, 1। ये बचा माइनस 2 कॉस a कॉस b, और यहाँ पर बचा माइनस 2 साइन a साइन b। अब यहाँ पर ये देखो ये वाला 1 तो ये रहा, अब ये कॉस स्क्वायर a माइनस बी
और ये साइन स्क्वायर ए माइनस बी, एंगल सेम है ना, तो हम आइडेंटिटी लगा देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये बाकी बचा -2 कॉस ए माइनस बी, ये 1 इस 1 से कैंसिल, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो गया। आपके पास ये बचा माइनस माइनस हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ पर बचा -2 कॉस ए माइनस बी, -2 से कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। जो आपको इतनी आइडेंटिटी लिखवाई थी वो याद रखिएगा, कॉस ए माइनस बी, ये भी हमारे पास आया है, क्या आया है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आइडेंटिटी मैंने आपको डिराइव करके, ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके बता दिया कि कैसे आया। अब जितने बाकी फॉर्मूले हैं वो मैं सारे आपको करके बताऊंगी कि कैसे इसी के ऊपर बेस्ड है। एंड स्टूडेंट्स ये देखिए, cos a माइनस बी वी हैव जस्ट प्रूव्ड दैट इट्स इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी होता है। अब हमें cos a प्लस बी के बारे में पता करना है कि उसका क्या है फॉर्मूला होगा। तो हमने क्या किया, b को रिप्लेस कर दिया माइनस ऑफ b से, क्योंकि cos a माइनस ऑफ माइनस बी का मतलब cos a प्लस बी हो जाएगा, है ना। तो जहाँ भी b है ना उसकी जगह माइनस बी रिप्लेस कर दिया हमने, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि यहाँ पर देखिए cos ऑफ माइनस बी और साइन ऑफ माइनस बी के ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है। और हमें पता है कि अगर माइनस का मतलब है आप किस डायरेक्शन में एंगल मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस थीटा हो रहा है। और इसमें सिर्फ आपका cos पॉजिटिव होता है, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos ही पॉजिटिव है, इस वजह से। तो अब यहाँ पर अब अगर हम देखें तो ये जो है इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पर, जबकि यहाँ से ये बाहर निकल आ जाएगा, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा साइन में, क्योंकि माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी बाहर आ गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, सिंपल cos ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब ना cos ए माइनस बी और cos ए प्लस बी का तो फॉर्मूला होगा, ये हमें करना है sin ए प्लस बी sin ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जैसे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो मैंने क्या किया, cos 90 माइनस ए माइनस बी कर लिया ताकि sin ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाए। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा मैंने, 90 माइनस ए माइनस माइनस हो गया ये प्लस, ऐसे करके, ठीक है। तो ये अगर पहले देखो क्या किया हमने, माइनस साइन, ये ब्रैकेट हटाया, 90 माइनस ए प्लस बी हो गया, और इन दोनों को मैंने इकट्ठा ले लिया। अब ये फॉर्मूला बन गया cos ए प्लस बी का, है ना। तो इससे क्या होगा, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। cos 90 माइनस ए क्या हो गया, साइन ए, साइन 90 माइनस ए क्या हो गया, cos ए, और यहाँ पर cos 90 माइनस दिस थीटा इजकल टू साइन, ये हमारा थीटा था, आ गया फार्मूला। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपको किसका फार्मूला चाहिए, cos किसका ए प्लस बी का चाहिए, तो आप यहाँ पर प्लस कर लीजिए, ये प्लस हो गया तो ये माइनस आ गया, यहाँ माइनस आता है तो cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाता है ना। और यहाँ पर cos, ये बिल्कुल cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये और ये वाला प्लस ये आ गया। तो आपके पास साइन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला आ गया, ठीक है। हाँ जी, अब देखो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला। अभी तक हमने पढ़ा कि सिर्फ बेसिकली हमने एक ही फॉर्मूला डिराइव किया था, cos ए माइनस बी, उसी से बाकी सारे फॉर्मूले आते जा रहे हैं, है ना। तो अब tan ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं sin ए प्लस बी अपॉन cos ए प्लस बी। sin ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया, sin ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। cos ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब इसके बाद हमने न्यूमरेटर को भी एज वेल एज डिनोमिनेटर को भी cos ए cos बी से डिवाइड करना है, ठीक है, ताकि हमारा सब कुछ इन टर्म्स ऑफ किसके आ जाए, tan में आ जाए। तो मैंने इस सब को cos ए cos बी से डिवाइड किया। अब आप यहाँ पर देखो, ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये कैंसिल, यहाँ पूरा कैंसिल, और यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं। तो ये क्या बना, sin ए अपॉन cos ए tan ए, sin बी अपॉन cos बी tan बी, ये पूरा कैंसिल हो गया, 1 माइनस sin ए अपॉन cos ए tan ए एंड sin बी अपॉन cos बी tan बी। यही फॉर्मूला था आपका। अगर आपका यहाँ माइनस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ माइनस माइनस, ये अपने आप आपका ये वाला tan ए माइनस बी का फॉर्मूला जो आएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, सेम, ठीक है।
हाँ जी, साइन 2a को हम लिख सकते हैं, ये 2a है तो हम इसको a प्लस ए, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा, ये a और ये b, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, लेकिन b है नहीं यहाँ पर, a ही है, तो उस फॉर्मूले में सारे में a ही लिखा हमने, साइन a कॉस a साइन a कॉस a, यानी 2 टाइम साइन a कॉस a आ गया। ये पहली इसका हमने यही फॉर्मूला बताया था आपको, साइन 2a का 2 साइन a कॉस a होता है, तो हो गया वो। अब साइन 2a जो कि अभी मैंने ये निकाला है, इसके अपॉन में मैं 1 भी तो लिख सकती हूँ, है ना। इफ नथिंग इज रिटन देयर इन द डिनोमिनेटर इट मीन्स इट इज 1 हियर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन a कॉस a अपॉन 1 को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अब पूरे को कॉस स्क्वायर a से डिवाइड कर दीजिए, या इसको पहले मैं कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर ए, ताकि आपका फॉर्मूला जिस फॉर्म में वैसे दिखाई दे, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता इससे। अब आप पूरे को ऊपर और नीचे अगर कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देते हैं तो आप देखिए आपका जो कॉस स्क्वायर ए है वो कैंसिल करेगा ऊपर भी और नीचे भी, जहाँ जहाँ क्या बनता है देखिए ज़रा। तो आपके पास ये कॉस से एक कॉस कैंसिल, ये पूरा कैंसिल और यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए यानी 2 tan ए अपॉन ये बना 1 और ये बन गया tan स्क्वायर a, ठीक है। तो साइन 2a जो है वो आपका 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a भी होता है। मैंने 2 फॉर्मूले लिखे थे, आपको समझ आ गए कैसे? हाँ जी, मैंने आपको बताया था cos 2a के 4 फॉर्मूले लिखवाए थे, वो कैसे आए हैं वो देखिए। cos 2a को हम cos a प्लस a लिख सकते हैं, तो इसमें cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b लगेगा। अब लेकिन b यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए b की जगह सब में a लगा दिया हमने, तो ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आ गया आपके पास। अब आप देखिए, अगर इफ़ आई वॉन्ट इट इन टर्म्स ऑफ ओनली cos, तो मैं क्या करूँगी, इस साइन स्क्वायर थीटा को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लगाकर इसको भी मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूंगी। तो ये क्या बन गया आपके पास, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 एंड दिस इज प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो एक आइडेंटिटी अगर आपको सिर्फ इन टर्म्स ऑफ कॉस चाहिए तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यानी याद रखो कॉस अपनी जगह से नहीं हिला, सिर्फ ट्वाइस हो गया, इधर 1 हो गया। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए तो ठीक है, कॉस को चेंज कर दो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक। तो अब यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, यानी अब साइन अपनी जगह से नहीं हिला, ट्वाइस हो गया, सिर्फ कॉस की जगह कॉस स्क्वायर की जगह 1 आ गया। अब हमारे पास बेसिक आइडेंटिटी जो है cos 2a की, वो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a ही है, यही है। अगर हम इस पूरे को, ये वाली है ना, ये वाली आइडेंटिटी, अब इस पूरे को हम 1 लिख दें नीचे और 1 को फिर वैसे ही कर दें, 1 की जगह क्या कर दें cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर वैसे ही कर दें, इसको भी cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, सबको cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 1। इसको cos स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे तो tan स्क्वायर ए, cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 प्लस इसको डिवाइड करोगे तो tan स्क्वायर ए। तो ये चौथी आपकी एक फार्मूला cos 2a के ये 4 फार्मूले हैं, ठीक है। हाँ जी, tan 2a मीन्स tan a प्लस b के आइडेंटिटी से इसको करेंगे तो b भी इसके में a हो गया, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो इससे ये tan a इंटू tan a आपके पास आ गया tan स्क्वायर a, यानी और यहाँ पर tan a प्लस tan a हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अच्छा, अभी आपने साइन 2a की आइडेंटिटी की थी 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, अभी cos 2a की भी आइडेंटिटी की थी 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। साइन 2a अपॉन कॉस 2a करोगे तब भी यही वाली आइडेंटिटी आपके पास आएगी, क्योंकि उन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 1 प्लस tan स्क्वायर a है, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो उस तरीके से भी आप इसको निकाल के देख सकते हैं। अच्छा, अब आगे आ जाती है साइन 3a की आइडेंटिटी। साइन 3a क्या है, साइन a प्लस 2a, ठीक है। तो आप इसको साइन a प्लस b की फार्मूला लगा सकते हैं, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। अब इसके बाद साइन 2a, लेकिन आई वॉन्ट इट इन टर्म्स ऑफ ओनली कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन, अभी बताया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है ये साइन 2b, तो इसको ओपन कर लीजिए, 2 साइन b साइन 2 साइन b कॉस b, ठीक है, 2 साइन b कॉस b। ये गलती से मैंने इसको b कर दिया था, ये a है, साइन a साइन 2b, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कॉस a, ठीक है जी। अब ये cos a इस cos a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन a माइनस 2 साइन स्क्वायर a,
और सॉरी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो जाएगा, प्लस ये 2 बाहर कर दीजिए, ये साइन ए इधर कर दीजिए, ये कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब इस कॉस स्क्वायर ए को हम क्योंकि मैं सबको साइन में कन्वर्ट कर रही हूँ, कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए कर दिया। पहले मैंने क्या किया, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए लिखा, और उस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा। इसको भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन ए, सॉरी प्लस है साइन स्क्वायर साइन ए, सॉरी 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। तो ये हो गया 2 साइन ए 1 साइन ए 3 साइन ए माइनस माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, यानी साइन 3a का फॉर्मूला हो गया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। जैसे हमने साइन 3a की आइडेंटिटी अभी निकाली है, वैसे आप cos 3a tan 3a की भी आइडेंटिटीज़ निकाल सकते हैं, ऐसे आप बाकी आइडेंटिटीज़ को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप ये लेक्चर हम अब यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आज का बेसिकली ये लेक्चर जो था वो था जितने फॉर्मूले हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे यहाँ पर यूज़ होने हैं उनका इंट्रोडक्शन आप और उनको समझाना कि ये आए कैसे हैं। वैसे तो इनके डेरिवेशन आते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझ होनी चाहिए कि ये आए कैसे, ये आपने कहाँ से आ गई है, कैसे आई है। ठीक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जितने भी जो मैंने बोला था आप शुरू में बिगनिंग ऑफ दिस लेक्चर आई टोल्ड यू टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द फॉर्मूले, आई थिंक यू माइट हैव टेकन ऑल दोज। अब आप उनको अच्छे ढंग से लर्न कर लीजिए, बिकॉज इन द कमिंग लेक्चर we'll try to solve the sums of exercise 3.3 and in the coming lectures we'll try extra questions also which will be based on only these formulae। तो आपके ये formulae अब tips पर होने चाहिए। थैंक यू जी।